दरबार साहिब, स्वर्ण मंदिर, गुरुद्वारा, नाम कुछ भी पुकार लीजिए, मगर ये वो जगह है जहां शांति, सद्भावना और सर्वधर्म समभाव की अनुभूति होती है। पंजाब के अमृतसर में बना गोल्डन टेम्पल कहने को तो सिखों का सबसे पावन धार्मिक स्थल है, मगर हकीकत यह है कि इसके दरवाजे हर धर्म और हर संप्रदाय के लोगों के लिए हर दिन हर पल खुले रहते हैं। स्वर्ण मंदिर की सुंदरता लोगों को आकर्षित करती है। इसका परिसर शांति का अनुभव कराता है। और यहां की गई अरदास मन को सुकून देती है। गोल्डन टेम्पल का इतिहास भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का गवाह है। करीब 400 वर्ष पुराना यह गुरुद्वारा पंजाब के साथ ही पूरे देश की आन बान और शान का प्रतीक है। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और हमारे खास कार्यक्रम 24 का धर्मपथ में आपका स्वागत है। 24 के धर्मपथ का ये सफर पहुंच चुका है पंजाब के अमृतसर। जी हाँ, वही अमृतसर जहां स्वर्ण मंदिर स्थित है और सिखों का ये सबसे पवित्र स्थल है। पूरे देश और दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, माथा टेकते हैं। लेकिन 2024 का चुनाव भी चल रहा है, लिहाजा राजनीतिक दल के लोग भी आ रहे हैं और यहाँ माथा टेक रहे हैं और अपने सियासी सफर को आगे बढ़ाने की चाहत रख रहे हैं। लेकिन पंजाब में कुल 13 लोकसभा की सीटें हैं। पंजाब की जनता क्या सोचती है, क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं वो लोग भी वोट करेंगे, इसलिए उनके मुद्दे भी बहुत ज़्यादा अहम हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो लोग यहाँ आते हैं वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे और साथ ही हरमंदिर साहब का इतिहास क्या रहा है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। धार्मिक लिहाज से बेहद अहम अमृतसर देश की राजनीति में कुछ अलग मुकाम रखता है। इस बार अमृतसर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने 2019 में चुनाव जीते गुरजीत सिंह औजला को उम्मीदवार बनाया है, जबकि आम आदमी पार्टी के टिकट पर कुलदीप सिंह धालीवाल लड़ रहे हैं और बीजेपी ने तरनजीत सिंह संधू को मैदान में उतारा है। अगर पंजाब के सियासी समीकरण की बात करें तो 2019 में 13 लोकसभा सीटों में से 8 कांग्रेस को जनता ने दी, 2 बीजेपी को दी, 2 शिरोमणि अकाली दल को और 1 आम आदमी पार्टी को। लेकिन जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो भगवंत मान मुख्यमंत्री बन गए। उस सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो वो सीट शिरोमणि अकाली दल अमृतसर को चली गई। लेकिन 2024 में देखना ये बहुत दिलचस्प है कि जनता किन मुद्दों पर वोट करती है और अपना प्रतिनिधि किसे चुनती है। हालांकि अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं उनके अपने अलग अलग दावे हैं, लेकिन ये देखना बहुत जरूरी होगा कि 13 सीटों में से किस पार्टी को जनता कितनी सीटें देती है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर मतदान 1 जून को होना है, लिहाजा मुद्दों को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। अमृतसर में भी चुनावी चर्चा अलग अलग मुद्दों पर हो रही है। आप ये बताइए कि इस बार क्या माहौल है देश में, चुनाव का क्या माहौल है? वैसे तो गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल है मोदी जी। अच्छा, हाँ, आप बताइए क्या माहौल है? हमारे ख्याल से तो मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? भाई उन्होंने कई काम अच्छे भी किए हैं, जैसे देश में राम मंदिर का निर्माण कराना साधारण बात नहीं थी। 500 सालों से चला आ रहा है, जो कि इस वर्ष निपटा है। इसलिए देश में क्या माहौल है चुनाव का? अच्छा माहौल है, सबको पता है क्या नहीं है। कुछ बताने की कुछ जरूरत ही नहीं कि काम ही ऐसा किया है उसने। अच्छा, हाँ, क्या काम किया? सभी किया है ना, सबको पता है क्या किया है। राम मंदिर बनवाया, 370 हटवाई है। माहौल बिल्कुल देश में अच्छा है, सब सुरक्षित है, बॉर्डर पे भी सब सुरक्षित है, और क्या चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, देश में महंगाई बहुत है, बहुत सारे लोग। महंगाई तो समझो ऐसा है, अगर कुछ चाहिए तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। ऐसे तो कोई सुविधा नहीं मिलेगी ना। एसी आप अगर फिट करवाओगे तो एसी फिट करो, उसके बाद आप बोलोगे कि लाइट बिल आया, तो वो तो गलत बात है ना। आपको ठंडी भी चाहिए और लाइट बिल भी नहीं देना ज़्यादा चाहिए। अच्छा, वैसे मुद्दे क्या क्या हैं इस बार? मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा ये नशे का मुद्दा ही है, जो यही मुद्दा और कुछ नहीं है। मेन पंजाब में नशे का मुद्दा, नशे का मुद्दा और कुछ भी नहीं है। कैसा माहौल क्या है बताइए? इधर किसी की सरकार बहुमत से नहीं आएगी। अच्छा,
गठबंधन से ही आएगी। अच्छा, और मुद्दे क्या क्या हैं इस बार, क्या लगता है आपको? पंजाब के मुद्दे हम यही चाहते हैं, यहाँ से नशा मुक्त हो जाए और जो गैंगस्टर है वो ख़त्म हो जाए, बस। क्या क्या लगता है कि कौन सी सरकार बेहतर है युवाओं के लिए, क्योंकि आप तो खुद युवा हैं? बीजेपी, हैं? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, तो बेहतर लगती है। हाँ जी, लेकिन अलग अलग पार्टियों के दावे हैं, इस बार आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बेहतर है? बीजेपी बेहतर है भैया, जैसे जोगी ने यूपी सुधारा है, शायद पंजाब में कदम रखेंगे, क्या हो जाएगा। पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद अमृतसर शहर की अपनी ऐतिहासिक विरासत है। यहाँ का सामाजिक ताना बाना आपसी सौहार्द की अनूठी मिसाल है। मगर जब बात राजनीति की होती है तब समीकरण कुछ अलग बन जाते हैं। अमृतसर में सबसे ज्यादा सिख समुदाय की आबादी करीब 65 से 70% है। दूसरे नंबर पर करीब 30 से 35% हिंदू हैं। हालांकि जनता यहाँ जाति और मजहब के बजाय विकास को आधार बनाकर वोटिंग करती आई है और इस बार भी मुद्दा विकास का ही है। आपने माथा टेक लिया? हाँ जी, टेक लिया जी। इस बार ये बताइए, चुनावी माहौल क्या है इस देश में? ਚੁਣਾਵ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਰ ਘਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। कहाँ से आए आप? हम राजस्थान से आए जी। माथा टेक लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, माथा तो आपने टेक लिया, गर्मी बहुत है, लेकिन देश में चुनावी माहौल क्या है? सुनाई माहौल मोदी सरकार रिपीट हो रही है साहब। अच्छा, मुश्किल से हो रही है लेकिन हो रही है। कैसे हो रही है? मुश्किल क्या है उसमें? मुश्किल काफ़ी आ रही है इस बार, विरोध काफ़ी ज़्यादा है। ये वास्तविकता है। जगह जगह राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में तो है ही है। सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब में है। मोदी का कौन सा काम आपको अच्छा लगा? नहीं, बहुत सारे काम अच्छे किए हैं। एक मेरे को तो ये जो किसान आंदोलन को समय पे ये नहीं सही तरीके से इसको मतलब समझ करके और किसानों के पक्ष में इनको जो निर्णय लेने चाहिए थे वो नहीं ले पाए। बाकी काम सारे अच्छे किए हैं मोदी सरकार ने जी। इसलिए नहीं, आपने कहा कि लेना चाहिए था निर्णय, लेकिन मोदी सरकार क्यों अच्छी लगती है आपको? मोदी सरकार इसलिए अच्छी लगती है कि जब से मोदी सरकार आई है, मैं 40 साल का हो गया, तो इन 10 सालों में मैंने जो सरकार देखी है उस सरकार की वजह से वर्ल्ड में जहाँ भी इंडिया का कोई बंदा जाता है उसकी भी सुरक्षा की गारंटी होती है। जहाँ फंसे हुए हमारे मछुआरे होते हैं, हमारे जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के जवान होते हैं, वो भी निकाल करके लाए जाते हैं वहाँ से। तो ये सबसे बड़ी चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि देश से बाहर एक दबदबा है कि सरकार है देश में। माथा टेक लिया आपने? हाँ जी। अच्छा, माथा तो आपने टेक लिया, लेकिन देश में जो चुनावी माहौल है वो कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, जो चल रहा है जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि मोदी जी भी भगवान को अच्छा मानते हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। हाँ जी। मुझे एक चीज़ बताइए कि आप तो एक महिला हैं, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार की इलेक्शन में, इस बार के चुनाव में? अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्त्रियों की, लड़कियों की सुरक्षा होनी चाहिए। सबसे पहला मुद्दा तो ये है। जितने भी पहले रेप होते थे, गाड़ियों में सुरक्षित नहीं थी लड़कियां, तो उनको भी सुरक्षित रखना एक ऐसा वो होना चाहिए कि लड़की कहीं भी रहे लेकिन सुरक्षित रहे। शिक्षा के उसमें भी अच्छा वो हो रहा है और होना भी चाहिए। लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, तो स्त्रियों के लिए सब कुछ और थोड़ा लाभ हो, रोज़गार मिले। जैसे ग्रामीणों की लड़कियां हैं उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है। जैसे पानी का परेशानी हो रही है, बहुत जगह ऐसी परेशानी हो रही है जो 3-3 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिटनी चाहिए। मतलब पानी की भी परेशानी, लाइट की भी परेशानी। जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, पढ़ाई का मुद्दा भी एक ऐसा होना चाहिए। तो चारों तरफ ही फोकस डालना चाहिए सरकार को, ये नहीं कि एक ही तरफ हो। अमृतसर की धरती पर देश और दुनिया के तमाम श्रद्धालु आते हैं, लिहाजा 24 के धर्म पथ में उनसे भी चुनाव पर चर्चा हुई। देश के चुनावी मिजाज और मुद्दों पर लोगों ने बेबाकी से अपनी राय रखी। मुझे एक बात बताइए कि इस बार का जो इलेक्शन है वो उसमें मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे नहीं, जो है सत्ता परिवर्तन हर 5 साल में होना चाहिए। और अगर जो है एक ही जो है शासक रहता है तो जो है मतलब तानाशाही का जो है वो आ जाता है। जो है मेरा मानना ये है। जो है और विकास जो है पहले भी हो रहा है, आज भी हो रहा है और कल भी होता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ही देश को चलाना चाह रहा हो, समझ गए जो है। और अच्छे अच्छे लोग आए और अच्छे अच्छे लोग करके चले गए
अब लोग वही मेरी सोच है जो उन्हें तो इस बार कोई पसंद है आपकी? पसंद जो है परिवर्तन पसंद है, अच्छा, परिवर्तन चाहते बिल्कुल। हैं। इस बार का, अब तो युवा हैं, इस बार के आप मुद्दे क्या थे आपके? इस बार के मुद्दे महंगाई, जिस हिसाब से अपना ग्रोथ रेट जीडीपी महंगाई बढ़ रही है, उसमें भी जरा सा भी उसमें कंट्रोल नहीं है। और जो भी जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है वो आम जो जनता है उसके हिसाब से नहीं लड़ा जा रहा है। जो इंसान की एक मूल भौतिक परेशानियां हैं उनको नहीं दिखाया जा रहा है, और बल्कि उसमें जो ऊपर जो विकास हो रहा है वो चीज़ें दिखा के भारत पाकिस्तान के नाम पे, धर्म के नाम पे और मंदिर के नाम पे केवल वोट मांगा जा रहा है। तो उस टाइप की राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास के नाम की राजनीति होनी चाहिए। और एक नीचा जो तबका है भारत देश का, उसके बारे में भी देश को पता होना चाहिए क्या हो रहा है, उसके साथ क्या नहीं हो रहा है। और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का। दिन पे दिन जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से क्या गवर्नमेंट जो यहाँ पे शासक कर रही है, क्या उसको एम्प्लॉयमेंट दे पा रही है? तो इस बार क्या मुद्दे हैं, इस बार क्या परिवर्तन लग रहा है आपको? देखिए, कोई भी चीज़ विकास के लिए तो परिवर्तन तो चाहिए ही, और जहाँ तक सवाल है महंगाई तो रहेगा ही। और हमारा मुद्दा है कि विकास होना चाहिए, और कंपटीशन तभी होगा जब विकास होगा, जब विकास तभी होगा जब कंपटीशन होगा, ये भी होना ज़रूरी है। आप ये बताइए कि इस बार गर्मी तो बहुत है और अमृतसर में आप हैं, माथा टेक लिया होगा आपने? जी, माथा टेक लिया। अच्छा, इस बार एक महिला होने के नाते इस बार इलेक्शन कैसा चल रहा है, क्या माहौल है चुनाव का? यही मोदी के मुद्दे थे कि मोदी आना चाहिए, और आए भी। तो मोदी जी क्यों पसंद है आपको? देश का काम कर रहे हैं अच्छा। कौन सा अच्छा काम लगा आपको? सब काम अच्छा है। कौन सी फैसिलिटी की बात कर रहे हैं आप, कौन सी योजना है गर्ल्स के लिए, और एजुकेशन में भी आगे प्रोग्रेस करवाया है। अच्छा, यूथ के लिए अच्छा एक स्टैंड ले रहे हैं, और यूथ उनको ही पसंद करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के रूप पे वही होना चाहिए। गोल्डन टेम्पल अमृतसर का दिल कहा जाता है। आम हो या खास, जो भी अमृतसर जाता है वो स्वर्ण मंदिर में एक बार जरूर हाजिरी लगाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार गोल्डन टेम्पल में मत्था टेक चुके हैं। इतना ही नहीं, मोदी यहां आए श्रद्धालुओं को लंगर में प्रसाद भी परोस चुके हैं। इंसान चाहे वो पॉलिटिशियन है तो वो इंसान ही है ना, उसकी धर्म पे आस्था तो रहेगी ना। तो ब्लेसिंग लेने के लिए कोई अपने अध्यात्म के लिए आ रहा है, लेकिन कोई अपनी जो दुनियावी चीज़ें हैं उनकी डिमांड भी तो भगवान से हम करते हैं ना। तो पॉलिटिशियन भी इंसान ही है, तो वो अपनी जीत हार के लिए भी आते हैं आशीर्वाद लेने। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि किसी के लिए स्पेशल अप्रोच है। जो भी आए वो अपनी अरदास यहाँ पे कर सकता है। ये भगवान की दया है कि उसने किस पर कृपा करनी है, तो वो यहाँ पे कोई मसला नहीं है। राजनीतिक लोग भी आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे, वो भी अरदास करने के लिए आएंगे। अमृतसर का नाम गुरु रामदास के बनाए सरोवर के नाम पर रखा गया है। सिखों का पावन गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर दिखने में जितना सुंदर है, उतना ही स्वर्णिम इसका इतिहास भी है। स्वर्ण मंदिर धन धन श्री गुरु रामदास जी की याद विच श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने मियाँ मीर से इसकी नींव रखाकर शुरुआत की थी, और इसके 4 दरवाजे रखे। चाहे कोई चढ़ते वल्ले आ जाए, चाहे कोई लैंदे साइड से आ जाए, किसी भी दिशा से किसी भी धर्म का कोई आदमी आ जाता है, तो श्री गुरु रामदास जी सभी को अपने चरणों से लगाते हैं। अमृतसर अनेक त्रासदियों का गवाह रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नरसंहार अमृतसर के जलियांवाला बाग में ही हुआ था। आजादी के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए बंटवारे में भी अमृतसर को गहरे जख्म मिले। हालांकि अमृतसर में समय के साथ काफी बदलाव आए हैं, लेकिन आज भी अमृतसर की गरिमा बरकरार है। स्वर्ण मंदिर पर भी कई बार हमले किए गए, लेकिन इसकी धरोहर आज भी कायम है। स्वर्ण मंदिर ऐसी जगह है जहां सभी धर्मों के लोग सेवा और समर्पण के भाव से आते हैं। गुरु की कृपा भी यहां सब पर बरसती है। यह गुरुद्वारा सही मायनों में सामाजिक समरसता के अमृत का केंद्र है। गुरुद्वारे में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे लंगर की व्यवस्था होती है। कोई भी कभी भी आए वो गुरु कृपा से प्रसाद ग्रहण कर सकता है। पूरे प्रबंध लंगर के किए जाते हैं, जिसमें लगभग मैं समझता हूं कि रोजाना 100 से 120 क्विंटल आटा, जो आटे का प्रसादा तैयार होता है। इसी तरह 20-25 क्विंटल
दाल रोजाना तैयार होती है। इसी तरह 25 से लेकर 30 क्विंटल तक जो चावल हैं वो बनते हैं। ऐसे ही मीठा प्रसाद जो क्विंटल के हिसाब से दूध का जो खीर बनती है वो लंगर में वहाँ अटूट बरताई जाती है, जो संगत बैठकर पंगत में बैठकर एक साथ लंगर छकती है। इस लंगर हाल में कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठकर इस लंगर हाल में प्रसाद छकते हैं। ये एक सबसे अलग तरह का लंगर है। अमृतसर आजादी से पहले और आजादी के बाद कई बड़ी घटनाओं का गवाह रहा है। यहाँ का चुनावी इतिहास भी अलग अलग मोड़ से गुजरा है। अब बारी 24 के धर्मपथ की है। 1 जून को अमृतसर की जनता तय कर देगी कि अगले 5 साल तक उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। अमृतसर धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है। पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं और माथा टेकते हैं। सियासी लोग भी आते हैं और देश में चुनाव भी चल रहा है। तो 24 की सत्ता जनता किसे सौंपेगी ये 4 जून को पता चलेगा। और जो पंजाब की लोकसभा की 13 सीटें हैं उनमें किसको कितनी सीटें मिलती हैं ये भी 4 जून को तय होगा। धर्मपथ में फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विपिन कुमार को दीजिए इजाजत। लगातार खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।